बीननी, आटा खत्म होने को है, पीसने डाल दिए। जी। और हाँ, जितना ऊनी कपड़ा है ना, उन सब ने धूप लगा दिए। जी। गांव से कुछ चाय के था ने? ना भाभो, हमारे को कुछ ना चाहिए, बस आप राजी खुशी आ जाना। और सुना है वहाँ बड़ी ठंड हो रही है, सॉल बॉल तो रख ली ना आपने भाभो, अपना ध्यान रखना। हाँ भाभो, हो सके तो वहाँ की लाल मिर्च बड़ी अच्छी है, वो ले आना। और मासा के हाथ के अचार, वो बड़े स्वाद होते हैं, थोड़े से वो भी ले आना। भाभो, हो सके तो वो जो बस स्टैंड है ना, उसके पास में एक मोजड़ी वाला है, बड़ी सुंदर जूतियां रखता है, वो ले आइएगा, इन्हें बड़ी पसंद है। और हमारे को कुछ ना चाहिए, बस आप राजी खुशी आ जाओ और जल्दी आ जाना। हाँ। गांव में संपत जी का मकान बहुत अच्छा बना है। तू बोले तो 2 कमरे बांध ले थारे लिए, और तो कुछ ना बचा है। वैसे भी थारे बारे में, हर बच्चों के बारे में तो मासा पूछेगी ही, पर सब कुछ यहाँ छोड़कर तो कोनी जायो जा सके है ना। विक्रम की दुकान को के हुए को, रोटी पानी को कौन ध्यान रखेगो? हम लोग जा रहे हैं ना, उतना ही बहुत है। बाबा साहब। हाँ बेटे। बाबा साहब, ये आपकी दवाई, ये सर दर्द की है, ये पेट जलन की है, ये बाबा साहब ये छाती जले तो इसका एक ढक्कन, और इसका 1 चम्मच आप खाने के बाद लीजिएगा। बाबा साहब, आप अपनी सेहत का वहां पे ध्यान रखिएगा। सूरज, वहां मोटियारा के बीच ना आ पाऊंगी मैं। थारा बाबा साहब ने समझा दिए कि कुछ अगड़ बगड़ ना खाए। पिछली बार मिर्ची के पकोड़े खा लिए थे, लौटने से पहले रास्ते भर में गाड़ी चली कम और रुकी ज्यादा थी। थारा गुस्सा थारे बस में है के? जो मारे बस में मारा पेट रोवेगा। अब हो गया तो हो गया ना खराब। पकोड़े भी तो अच्छे ही थे। हाँ? सूरज बेटा, तू भी अपने भाभो को समझा, नहीं तो निकलने से पहले ही मारा पेट खराब कर देगी। के बाबा साहब? अब के समझाओ बेटा। हाँ, इसके लिए तो पूरी किताब की किताब खोलनी पड़ेगी। 1-1.5 पेज में थोड़ी ना बैठेगा इसको क्या क्या समझाना है। जी। संध्या यहीं पे रहती है? जी, आपको कोई काम है? जी, मैं उसकी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। वो घर में है? जी जी, आइए ना। छतरी। जी सूरज साहब। अपनी भाभी साहब से कहे कि उनके कॉलेज से हेडमास्टर साहब आए हैं। जी जी, अभी बुलाती हूँ। आइए ना। भाभी, जल्दी आइए, आपके कॉलेज से हेडमास्टर साहब आए हैं। हाँ हाँ, जल्दी आइए। जी। जेठानी जी भी ऐसे भागी जैसे साक्षात ब्रह्मा जी आए उन्हें दर्शन देने। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। हाउ आर यू संध्या? आई एम फाइन सर। सर, ये मेरे हस्बैंड है। विराजो ना आप। बाबा साहब, ये मेरे प्रिंसिपल सर हैं। और सर, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, विक्रम जी। बैठो बेटा। जी सर। सर, आप ऐसे अचानक यहाँ? हाँ बेटे, एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कैसे जरूरी काम सर? पूरे राजस्थान में 3रे नंबर पे आना कोई मजाक नहीं है। तुमने न सिर्फ अपने टीचर का और अपनी कॉलेज का, बल्कि पूरे पुष्कर का नाम रोशन किया है। और इसीलिए हमारी कॉलेज की कमेटी ने सोचा है कि तुम्हारा सम्मान किया जाए और तुम्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए।
2 दिन के बाद में कॉलेज में एक सम्मान समारोह है और उसी का निमंत्रण देने में आया हूं। सर, मैं अपने घर वालों से पूछकर आपको कंफर्म कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हारे कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा। लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो है, आपने हमारी भाभी को इतना सिखाया है, इसलिए। आपको पता है मैं भी स्कूल बहुत बार गई हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे पता है कि गुरु क्या होते हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हो? पढ़ी नहीं हूँ। पता है मैं साफ सफाई करने जाती थी वहाँ। हाँ, बेइज्जती करा रही है। तो अब मैं चलता हूँ और तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा मैं। ठीक है बेटे? आइए चलिए। बीननी, हाँ भाभो। कल से मैं पानी भर दिए, मैं साड़ी बदलने जा रही हूँ। हाँ भाभो, समझ गई। आप जल्दी जाओ बस। गाड़ी की टेम हो रही है। भाभो, भाभो वो संध्या जी के हेडमास्टर साहब आए थे। उन्होंने उनको 2 दिन बाद कॉलेज में बुलाया है उनके सम्मान के लिए। अगर तू ठीक समझे तो। छोरा, मान करने वाले राजी और मान करवाने वाले राजी। तुम्हारे ठीक लगना या ना लगना से क्या फर्क पड़े? भाभो सिर्फ बस ना इस धरती का सूरज का उगना या डूबना हमारे बस में है, ना अब अपने सूरज का। भाभो, ये आपके रास्ते में खाने के लिए खाना। रे बीननी, थारो बीन मारे कने थारी सिफारिश लेकर आयो कि हमारी टप्पूकड़ी ने कॉलेज में तमगा लेने जाना है। जा, एक काम कर, मोटर में जाए और हाँ, पैंट और बुसर्ट भी पैर कर जाए। मैं ना रुकूंगी तने, और फिर मारे रोके तू कट्ठे रुकने वाली है। होगा तो वही जो तारे मन में आएगा। नहीं भाभो, आप गलत समझ रही हैं। आप चाहेंगी तभी मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं है। बेननी, जब एक छोरी के शरीर पर ब्याह की हल्दी धोई जाती है ना, तो उसका महका उतर जाता है। मैके में किए हुए काम, मैके की आदतें, मैके की आजादी भी हल्दी के साथ साथ उतरकर
नाली में बह जाती है। और जो डोली की यात्रा हुए ना मैके से ससुराल तक की, वो यात्रा किसी की बेटी से किसी की लुगाई बनने तक की होती है। और जब एक छोरी लुगाई बन जाती है ना, तो बधाई इस बात की ना होती है कि उसने मैके में के तारे तोड़े हैं, बल्कि इस बात की होती है कि ससुराल में के करने वाले। रे सच्चा तमगा तो वो होवे है बीननी, जब सासू बोले है कि थारी माँ ने कोटि कोटि प्रणाम, जो ऐसी बेटी चढ़नी है। रे सच्चा तमगा तो वो होवे है जब समाज के वे कि कितनी सुघड़ बीननी ले आई। कबीले, जात, बिरादरी सब यही कहे कि हमारे घर में ऐसी बीननी क्यों ना आई। पर अब हालात ऐसे हैं कि वो लोग प्रसाद बोलते होंगे कि भगवान करे हमारे घर में ऐसी बीननी ना आए। रे तमगे का इतना ही शौक है ना, तो मेले में 4 पैसे देकर तमगा लटका कर कोई भी फोटो खिंचवा ले। घर की बीननी ने ये बात सुबह ना दे पंडकाई कर सको। हमारी तो इज्जत और सुबह सबकी सब मिट्टी में मिल गई। रुक बीननी, बीननी एक काम कर, जी अपना सम्मान करवाना चाहती है ना, तो बेटा जी एक और मौका आया है तेरे सामने। वैसे तो 10 दिन ही बचे, पर तू 2 दिन में ही अपनी काबिलियत दिखा सके। एक काम करो, तुम दोनों हमारे साथ ब्याह में चलो, वही बीननी की असली परीक्षा होगी। बेटा, तने तो लागे है कि थारी बाबू थारी बीननी की दुश्मन है, लागेगी। तने तो यकीन ही है कि बाबू जानबूझकर थारी बीननी ने फेल करेगी। पर बेटा, वहां जो लुगाया है ना, उनका थारी बीननी से ना प्रेम का रिश्ता है, ना ही नाराजगी का। वो है थारी माँ सा, ताई सा, काकी सा, वो परखेगी थारी बीननी ने। जे वहां मान पाकर दिखा गई ना, तो कोई बात है। वरना तो आपस में आंगन में एक दूसरे की गुणगानी करता रही हो कि तू अच्छी, तू अच्छा। फिर बोलता रही हो कि भाभो, मने मारी बीननी पर पूरा भरोसा है। भाभो, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं वहां बहुत अच्छे से रहूंगी और सबका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर पान पेटी बीननी। जी भाभो। और हाँ, निकलने से पहले माताजी माँ के हाथ जोड़ना ना भूलना। जा। जी। इतने उत्साह के साथ तैयारियां कर रही हैं ये, इन्हें गांव के बारे में बताकर इनका हौसला तोड़ना ठीक ना होगा।
संध्या जी, आप हम दोनों के कपड़े अलग अलग रखिए। वहां पे हमारे रहने की जगह भी अलग अलग ही होगी, इसलिए। दीजिए, मैं आपके कपड़े लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं रख लूंगा। वैसे कौन कौन होंगे वहाँ? थोड़ा सा बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। वहाँ पे तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। मासा, हमारी दादी, हमारे बाबा सा की चाची लगती है वो, काकी सा, जीजी, जीजू, और इसके अलावा भांति भांति के स्वभाव के लोग। वैसे आप अपने आप को वहाँ पे संभाल लेंगे ना? बिल्कुल, पहली बार शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ। अच्छा है ना, शादियों के मौके पर ही तो परिवार से मिलना जुलना, रीति रिवाजों के साथ सबकी पहचान होती है और सबको जानने को भी मिलता है। वैसे मायके वाली शादियां अलग होती थी, ये शादी थोड़ी अलग है। वो क्या ना कि आप इस घर की नई बहू हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी नजर आप पे ही होगी। वो तो होता ही है, नया कुछ भी हो सब जांच पड़ताल तो करते ही है ना। वैसे अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप भाभो को देख जैसा वो करती हैं वैसे ही करती जाना। भाभो भी वहां की एक बहू ही है ना। जी। ये गरम कपड़े क्यों? संध्या जी, वो गरम कपड़े इसलिए क्योंकि वहां पे गांव में बहुत ठंड है, इसलिए ये रख लीजिए। नहीं, मैं गरम कपड़े नहीं पहनती। शॉल स्वेटर से बहुत दमचा घुटता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया है। ये मैं नहीं रखूंगी। सब डाल लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं? यस। मैं पानी पी कर आती हूँ। जी। संतोष, पहले तो तूने सूरज की बींदड़ी ने साथ ले जाने से मना कर दिया था, हाँ? अब अचानक फैसला बदल कैसे लिया? तू अच्छे से जाने है संतोष, वहां गांव में सबके बीच रहने लायक पक्की ना हुई है बिंदनी अभी। ना कामकाज में, ना रीति रिवाजों को पूरी तरह समझने में, और ऊपर से मासा का स्वभाव तू तो जानी है ना संतोष, वो तो पत्थरों को ताने दे देकर उनमें भी दरार पड़वा दे। इतने साल हुए हमारे ब्याह को, दुनिया में वो अकेली है जिसके आगे तू भी कांपती है। अरे उस गाय के बछड़े को इस पचड़े में मत डाल। कहां बापड़ी बकरी को ले जा रही है शेरनी के आगे, कैसे निभाएगी? जानती हूं कि ना निभा पाएगी वो, तभी तो लेकर जा रही हूं। बहुत आराम से झीली, सूरज के कंधे पर बैठ बैठकर। अब नीचे उतरेगी और धरती पर आएगी तो पता चलेगा कि सासरू काई होवे, जहां एक गलत सांस भी सबके निजर में आ जावे, जहां पायजेब की खनक में ऊंच नीच आ जावे है ना, तो तानो पड़ जावे कि बीननी की चाल बहक रही है। जो बात इतने दिन से उसकी माँ कह रही थी ना, जब वो पूरे कबीले के मुंह से सुनेगा ना, तब सूरज को समझ में आवेगा कि उसकी माँ कितनी सही है। दोस्त, तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? ये तू नहीं है संतोष। इतना सारा जहर कहां से आ गया तेरे अंदर? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।